इस समय मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस समय का जो छाछ का सेवन है वो अमृत तुल्य है। दही का सेवन जो होता है वो इस समय हानिकारक होता है, दही का सेवन नहीं करना चाहिए। छाछ जो होता है ना, वो उसकी तासीर जो है, छाछ की तासीर ठंडी नहीं रहती है, दही की तासीर ठंडी होती है। क्योंकि दही जो होता है वो आपके फाइबर प्रोटीन से भरा हुआ है, उसमें फैट है। फैट जब अगर है तो उसका जो है प्रकृति के साथ ही उसमें दोष भी पैदा हो जाता है, तो वो खत्म हो जाता है कब? जब वो छाछ में बदल जाता है। जब उसका पूरा फैट हम निकाल देते हैं मक्खन के रूप में, तब वो प्योर हमारे लिए अमृत के समान बन जाता है। लोग क्या बोलेंगे कि ठंड में छाछ पिला रहा है बाबा। हाँ, मैं पिला रहा हूँ छाछ आपको ठंड में। क्यों पिला रहा हूँ? क्योंकि फर्क देखिए इसको कैसे पीना है। ठंडी में छाछ को प्रयोग पीने का रायता है। रायता क्या होता है? रायता जैसे सीजन के हिसाब से रायता खाना चाहिए और उसमें जो चीजें डालनी है वो डालनी चाहिए। तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि इस समय आप भोजन के साथ जब भोजन करते हैं तो आप जैसे भोजन करते हैं तो बीच बीच में घूट घूट करके छाछ का रायता जरूर पिएं। साथ में छाछ को अकेला पिएंगे और छाछ को भोजन के साथ पिएंगे, उसका बहुत फर्क आ जाता है। सर्दी के लिए, विकार के लिए भोजन के साथ जो छाछ होती है वो पचन के साथ जाती है, थोड़ी थोड़ी जाती है, तो आपके शरीर पर उस तरह का बोझ नहीं डालती है। जब आप पीते हैं तो उसमें क्या करना है पीने के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूं। एक अंगार ले लो जला हुआ, उस पर थोड़ा सा हींग का टुकड़ा रख लो और उसके ऊपर थोड़ा सरसों का तेल डाल दो और उसके ऊपर कोई पात्र औंधा मार दो, उसमें धुआं जमा हो जाएगा। उसमें छाछ डाल दीजिए और उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा जीरा भुना हुआ डाल दीजिए, थोड़ा नमक डाल दीजिए। अब क्या हो गया? ये जो छाछ की प्रवृत्ति है इसमें धुमार लग गया, धुआं पैदा कर दिया हींग का और सरसों का अग्नि के साथ। इससे जो छाछ है वो और ज्यादा गुणवान हो गई, उसमें बहुत गुण पैदा हो गए। अगर आप ये रोजाना भोजन के साथ में घूट घूट के अगर पीते हैं और भोजन करते हैं तो आप भोजन भी थोड़ा ज्यादा ही कर लेंगे स्वाद के कारण, और आपके शरीर में बना हुआ अमल पित्त, आम जो नाक जैसा पदार्थ बन जाता है, लेट्रिन गांठ गांठ सी बन जाती है, पूरी तरह से आपकी लेट्रिन जो है नॉर्मल हो जाएगी, आम भी खत्म हो जाएगा और आपके भोजन में स्वाद पैदा हो जाएगा और आपका जीभ पर रस पैदा होगा और आपकी तीव्र भूख समय पर लगेगी और पचन समय पर होगा।